एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर लाइफ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है वो आपके प्रेजेंट होते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आपने देखा है, इसमें हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जो हम लेके चल रहे हैं। और फर्स्ट एग्जाम्पल इज फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, वो है CH3 CH2 CHO। तो ध्यान रखना, हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, राइट। तो सबसे पहले प्रोटॉन क्या होते हैं आपके, हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो हमारे पास प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, जैसा हमने अपनी पिछले वीडियो में देखा था कि जो CH3 वाले प्रोटॉन होते हैं वो एक टाइप के होते हैं इक्विवेलेंट, CH2 वाले अलग होंगे, CHO ये तो है ही डिफरेंट इन्वायरमेंट इनका तो अलग। तो अगर मैं इनको A पुट करती हूँ, इसको B पुट करती हूँ इन वाले प्रोटॉन्स को, और इसको C पुट करती हूँ इस वाले प्रोटॉन को, तो इस टाइप से देखें तो यहाँ 3 प्रोटॉन्स है हमारे, 3 प्रोटॉन्स। ये जो यानी कि 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन यहाँ प्रेजेंट है, एक जो मिथाइल ग्रुप के साथ है, एक जो मिथाइलिन ग्रुप के पास है और एक जो एल्डिहाइड ग्रुप के पास है। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 3 सिग्नल्स हमारे आएंगे। और वो किस रेशियो में होंगे, देखो 3 प्रोटॉन ये सिग्नल देंगे तो 3 रेशियो, फिर 2 प्रोटॉन से एक सिग्नल देंगे 2 रेशियो, फिर एक प्रोटॉन दे रहा है तो इस तरह से अपना सिग्नल आएगा 3:2:1 की इंटेंसिटी में। तो बहुत सिंपल था, आप कर सकते हो। ठीक है, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, हम इनिशियली है वो सिंपल एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। देखो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, ये एक आपका एल्किलिक ग्रुप है, राइट। इसको आप अगर देखना है तो हमने इसको सिस ट्रांस की फॉर्म में समझा था जब हमने पिछली क्लास लगाई थी। तो इसको सिस ट्रांस की फॉर्म में हम लिखते हैं। तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इस वाली कार्बन के साथ अटैच है 2 हाइड्रोजन, राइट। इस वाली कार्बन के साथ अटैच है 1 हाइड्रोजन, एक CH3 ग्रुप। ठीक है, हमें नंबर ऑफ PMR सिग्नल की बात करनी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सिग्नल हमने देखने हैं कितने आएंगे। इसको हमने ऐसा लिखा हुआ है। तो प्रोटॉन से हमारे यहाँ कहाँ है, ये वाला प्रोटॉन, ये। अब हमने देखना है क्या ये प्रोटॉन सेम है, अलग है, इक्विवेलेंट है या नहीं है। हम इनका एनवायरनमेंट देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको पता है ये वाले जो प्रोटॉन्स होते हैं एक सिग्नल देते हैं, तो इनको मैंने A पुट कर दिया। ठीक है, अब इन 3 प्रोटॉन की बात करते हैं। देखो ये जो तीनों प्रोटॉन है वो CH3 वाले प्रोटॉन से तो डिफरेंट है। अब हमने देखना है क्या ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, यानी सेम इन्वायरमेंट में है या डिफरेंट में है। तो हम इस प्रोटॉन से लेके चलते हैं, ये वाले प्रोटॉन से। मान लिया मैंने इसको B पुट कर दिया। इस प्रोटॉन के सिस में देखो कौन है आपका, मिथाइल ग्रुप है ना, सिस में मिथाइल ग्रुप है। और इस प्रोटॉन के ट्रांस में कौन है, हाइड्रोजन। ठीक है, ट्रांस में कौन, हाइड्रोजन, सिस में कौन, मिथाइल ग्रुप। और इसके साथ कौन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, ये भी सिस ही है इसके। ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन। ओके, तो इससे हमें क्या जानकारी मिली कि जो हमारा B वाला हाइड्रोजन है उसके सिस में कौन है, CH3, उसके ट्रांस में कौन है, हाइड्रोजन, और उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं प्रोटॉन की, इस वाले प्रोटॉन की। इस वाले प्रोटॉन को हम देखें, अगर मान लो कि एक बार के लिए C है, तो इसके सिस में देखें तो हाइड्रोजन, ट्रांस में देखें मिथाइल। तो देखो ये सिस वाला है, इधर सिस है, इधर ट्रांस है, इधर भी सिस वाला है। तो सिस में कौन है, हाइड्रोजन, ट्रांस में कौन है, CH3 CK अगर हम देखते हैं, और साथ में कौन है, हाइड्रोजन। तो क्या ये दोनों सेम इन्वायरमेंट में है, नहीं। तो इसलिए हमने इसको जो C रखा था वो ठीक है, अगर सेम इन्वायरमेंट में होता तो इसको भी हम B रखते। अब बच्चा इस प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन, इसके लिए देखते हैं। तो इसके सिस में देखो मिथाइल है, ठीक है, सिस में मिथाइल है, ट्रांस में हाइड्रोजन है। सिस में मिथाइल है, ट्रांस में हाइड्रोजन है। अच्छा, ये देखो कि जिस कार्बन से ये अटैच है, क्या उस कार्बन से अनदर हाइड्रोजन अटैच है, क्योंकि ये वाला प्रोटॉन जिस कार्बन से अटैच था उसके साथ हाइड्रोजन था, लेकिन ये वाला प्रोटॉन जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ कौन है, मिथाइल। तो ये इससे डिफरेंट हुआ और ये इससे तो डिफरेंट है ही, तो इसको हमने दे दिया D। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आपके
फोर टाइप्स ऑफ प्रोटॉन हमारे प्रेजेंट हो गए, ए बी सी एंड डी। ए का एंड में कितने प्रोटॉन है 3, बी टाइप कितना है 1, सी वाले 1 और डी वाले 1। तो आपके कितने सिग्नल मिलेंगे 4 सिग्नल हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है और किस रेशियो में सिग्नल होगा 3:1:1 के अंदर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे करना है। ठीक है, अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस वन। तो इधर देखना, आप यहाँ पे एक चीज़ में पक्का गड़बड़ करोगे। वो गड़बड़ कहाँ होगी कि आप बेंजीन के प्रोटॉन्स को नहीं काउंट करोगे। कैसे, इसको हम रखते हैं साथ में। देखो अच्छे से अगर हम इसको लिखें तो ये इस टाइप से गिवन है बेंजीन। तो यहाँ तो बेंजीन के प्रोटॉन है ना, यहाँ ऐसे बेंजीन के प्रोटॉन है और इधर ये CH2 लगा हुआ है। इस वाले को भी हम ओपन करके रख लेते हैं, एक सेकेंड। तो इधर हाइड्रोजन है आपकी और ये CH3, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, 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 राइट। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हमने काउंट करने हैं इनके सिग्नल। तो सबसे पहले तो जहाँ ये है एक सिग्नल, तो ये प्रोटॉन देंगे 3। ठीक है, अब बात आती है इन दोनों प्रोटॉन की, ये वाला और ये वाला। ये हमने देखना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं। तो देखो ये जिस कार्बन से अटैच है ये हाइड्रोजन, उसके साथ में कौन है CH3 ग्रुप और उसके साथ में कौन है बेंजीन वाला ग्रुप। सिमिलरली इसका तो यानी अगर इसको हम B पुट करते हैं तो ये भी क्या होगा B। तो सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटॉन ये आ गया। लेकिन ये जो B वाले हैं वो A वाले से तो डिफरेंट है ना, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइलिन ग्रुप है। ठीक है, अब आते हैं हम इस बेंजीन के पास। देखो अब यहाँ क्या होगा, बेंजीन वाले प्रोटॉन में आपने देखा होगा, अगर सिंपल हम इसको ऐसे लिखते हैं बेंजीन को, इधर प्रोटॉन है, इधर 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 इधर, तो हर जगह आपके हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस केस में देखो इन सब का जो इन्वायरमेंट है आपका वो सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि इसके इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन सेम, यानी एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है आपका बेंजीन। तो ये इस केस में क्या आपने सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लेकिन इस केस में अभी डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इधर से एक हाइड्रोजन हटा के आपका CH2 ग्रुप लग गया। इसके लगने से क्या होगा कि जो ये वाले हाइड्रोजन थे, ये जिस कार्बन से अटैच थे, और ये वाला हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ मतलब ये वाला ग्रुप अटैच हो गया। ठीक, और जो ये वाले हाइड्रोजन है इधर वाले, इनके साथ तो कोई ऐसा वाला नहीं हुआ। तो ये दोनों तो देखो, इसको मैंने C पुट किया तो ये बिल्कुल इसके जैसा था, तो इसको भी मैंने C पुट कर दिया। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए? क्या ये दोनों प्रोटॉन, ये वाला और ये वाला, ये इनके इक्विवेलेंट है? नहीं है, क्योंकि ये जिस कार्बन से अटैच थे उसके साथ ये ग्रुप था, लेकिन इसके साथ इनकी इस वाली कार्बन के साथ ऐसा कोई केस नहीं है। तो लेकिन ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि इसके साथ भी हाइड्रोजन है, इधर इसके साथ भी हाइड्रोजन है, इसके साथ ऐसी हाइड्रोजन है जिससे ये ग्रुप लगा हो। ठीक है, तो अगर ये सिग्नल आपका देता है D, तो ये भी क्या देगा D। बचा ये वाला, तो ऑब्वियस ही बात है, इन सबसे अलग है E। तो यहाँ पे कितने हो गए अपने पास, टोटल आपके आए हैं 5 सिग्नल्स। 5 सिग्नल कहाँ से, A B C D E। तो A टाइप के कितने प्रोटॉन आपके पास 3, B टाइप के कितने प्रोटॉन आपके पास 2, C टाइप के कितने प्रोटॉन है 2, D टाइप के कितने प्रोटॉन है 2 और E टाइप का कितना प्रोटॉन है 1। तो यहाँ पे कितने हैं, 5 तरह के प्रोटॉन अपने पास प्रेजेंट है। तो अगर 5 तरह के प्रोटॉन है तो हमारे सिग्नल भी कितने आएंगे 5, और उनकी इंटेंसिटी रेशियो क्या आएगी 3:2:2:1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस से सब कुछ आसान हो जाता है, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना ये वाला। तो इसमें भी वही मिस्टेक होने वाली है जो पहले वाले की बात थी, कि आप इस वाले जो आपके बेंजीन वाले प्रोटॉन है ना, उनको मत भूलना। तो यहाँ पे भी प्रोटॉन है, यहाँ पे भी प्रोटॉन है और यहाँ पे भी प्रोटॉन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात CH3 ग्रुप को हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। अब 3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, क्या वो इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट में है, वो देखते हैं। तो यहाँ देखिए इस वाले CH3 से जो कार्बन अटैच है
उसके साथ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। सेम केस इस वाली के साथ है, सेम केस इस वाली के साथ है। तो तीनों जो CH3 ग्रुप आपके सेम, अगर ये 3 हाइड्रोजन A सिग्नल देगी तो ये भी A देंगी, ये भी A देंगी, राइट। अब बात आती है बेंजीन के प्रोटॉन की। तो जो ये प्रोटॉन है, क्या ये CH3 वाले प्रोटॉन से इक्विवेलेंट है? क्या इनका एनवायरनमेंट सेम है? CH3 वाले से तो ये डिफरेंट है ना, क्योंकि ये तो सिंपल CH3 से अटैच, C से अटैच है कार्बन से, और ये क्या बेंजीन वाली कार्बन से, तो इनका सिग्नल इनसे तो डिफरेंट होगा CH3 वालों से। अब बात ये आती है क्या ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है? तो फिर वही देखते हैं हम, ये जिससे अटैच है उसके साथ क्या है, एक कार्बन इधर इधर, उसके साथ क्या लगा हुआ है, CH3 सेम इसकी बात करते हैं तो इधर भी ऐसी ही है, किसके साथ क्या लगा हुआ है, CH3 तो सिमिलर इधर। तो यहाँ पे कितने आएंगे, अगर ये बी सिग्नल देगा तो ये भी देगा और ये भी, क्योंकि इक्विवेलेंट है। तो हमारे पास कितने सिग्नल आए, 2 सिग्नल ए सिग्नल कितनी वजह से आया, 3 3 6 9 प्रोटॉन्स की वजह से, और बी सिग्नल किसकी वजह से आया, 3 प्रोटॉन्स की वजह से। तो यहाँ पे कितने 2 सिग्नल्स हमारे आएंगे, क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है आपका, जो कायरलिटी वाला हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो इसमें क्या देखना होता है आपको, इस टाइप के एग्जाम्पल में कायरल कार्बन ढूंढनी होती है। अब कायरल कार्बन कौन सी होती है, वो वाली कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं। तो इधर देखो इस वाली कार्बन को, इसको खोल के लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, CH3 है, कार्बन है, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, CH2, एक सेकेंड, CH2 एंड CH3, राइट। ये ऐसे है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इधर देखते हैं, तो ये वाली कार्बन आप देखें, जो ये वाली कार्बन है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, जो ये वाली कार्बन है अपनी, ये क्या है, इधर CH3 है, इधर हाइड्रोजन है, इधर ब्रोमीन है, इधर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, राइट। तो ये क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। तो ये क्या है, कायरल कार्बन है आपकी। तो इसको मैंने स्टार से डिनोट कर दिया। हमने देखा था पिछली वीडियो में, जो कायरल कार्बन है उसके नेक्स्ट जो भी कार्बन ग्रुप आते हैं, या कोई भी ग्रुप आता है जिसके साथ कार्बन आती है, जिसके साथ 2 हाइड्रोजन है अगर आपकी, है ना, तो वो क्या होती है आपके डायस्टीरियोटॉपिक। और डायस्टीरियोटॉपिक क्या करते हैं, आपके डिफरेंट सिग्नल देते हैं। तो ये वाला ग्रुप, ये वाली हाइड्रोजन, ये दोनों डायस्टीरियोटॉपिक और ये दोनों डायस्टीरियोटॉपिक। तो एक सिग्नल इसकी वजह से आया, ठीक है, एक CH3 तो इधर भी है यहाँ पे। क्या ये CH3 और ये CH3 इक्विवेलेंट है? नहीं है, क्योंकि CH3 के साथ वो कार्बन लगी है जिसके साथ ब्रोमीन अटैच है, लेकिन इसके साथ ब्रोमीन वाली कार्बन कहीं नहीं है। तो अगर ये सिग्नल देगा तो ये B सिग्नल देगा, ठीक है। अब बात आती है इस वाली हाइड्रोजन की। ये वाली हाइड्रोजन है वो आपकी उस कार्बन से लगी है जिससे डायरेक्ट ब्रोमीन अटैच है, और ऐसी और कोई हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक अलग सिग्नल देगी। तो मान लिया इसका सिग्नल C। अब इन दोनों की बात करते हैं, तो हमने देखा कि कायरल कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोजन है तो वो डायस्टीरियोटॉपिक होती है, डिफरेंट सिग्नल देगी। तो अगर ये D देगी तो ये E देगी, ये E दे रही है तो ये F देगी, और ये G। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन है वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, तो इन वाली हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट है डिफरेंट होगा। तो यहाँ टोटल कितने सिग्नल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्नल हमारे पास आ गए। 7 सिग्नल भी A B C D E F, 7 सिग्नल आ गए आपके। A सिग्नल है 3 कार्बन की वजह से, B सिग्नल है 1 कार्बन की वजह से, सॉरी B सिग्नल भी है आपका, जो हाँ यहाँ हमने लिखा हुआ है 3 कार्बन की वजह से है। C सिग्नल 1 कार्बन की वजह से, DB1 EB1 एंड FB1। तो सिग्नल रेशियो कितना होगा, 3 इंटेंसिटी रेशियो 3:3:1:1:1। तो टोटल कितने सिग्नल आ गए, 7। तो इस तरह से हम देखते हैं इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।